ओके। जो फ्लो है अभी, जो एरोज का फ्लो है, देखिए राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट, इसे आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। ओके। अगर आपका पॉइंटर, माउस पॉइंटर इसके ऊपर है, एरो के ऊपर, और आप जस्ट शिफ्ट की प्रेस करिए एक बार, तो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है उस कॉम्प से केवल। ये देखिए कॉम्प 1 एंड कॉम्प 2। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर फ्लो आपको दिखाता है। ये एरो बना हुआ है दोनों तरफ, इसका मतलब आप इधर क्लिक करोगे तो और आपके पास आइटम्स हैं, लेकिन अब ये सीधी वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब इसके इधर कुछ नहीं है। कॉम्प 5 लास्ट थी, लेकिन इसमें वर्टिकल लाइन नहीं है। आप क्लिक करिए, क्लिक करिए, अब वर्टिकल लाइन आई है तो कॉम्प तक आया। इसे राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो कॉम्प 1 आपकी शुरू में आ जाएगी। ठीक है। सो दिस इज कॉम्प 1, कॉम्प 2, कॉम्प 3, कॉम्प 4 एंड कॉम्प 5। ठीक है। तो ये है आपका नेविगेटर। ओके। ये CS4 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑलराइट। देखिए जब भी आप किसी भी लेयर पे आप डबल क्लिक करते हो, ओके, तो वो क्या करता है, एक कंपोजिशन पैनल आपके लिए ओपन करता है। और बाय डिफॉल्ट एक ही कंपोजिशन पैनल में आपकी सारी कॉम्प आती हैं। अभी ये कॉम्प 1 दिखा रहा है, डबल क्लिक करिए, कॉम्प 2 दिखाएगा, डबल क्लिक, कॉम्प 3, कॉम्प 4, कॉम्प 5। ठीक है। कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको दो कॉम्प एक साथ देखनी है, तो उस केस में हम इस व्यू को स्प्लिट करते हैं। ठीक है। ये व्यू कैसे स्प्लिट होता है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, तीनों प्रेस करनी है एंड देन N। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड देन N प्रेस करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, दो कंपोजिशन व्यू आपके बन गए। तो जो नया वाला आपने बनाया है वो लॉक है। इसका मतलब आप जो भी जिस पे भी आप डबल क्लिक करोगे वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, केवल इसी को इफेक्ट करेगा। देखिए कॉम्प 3 इसी में ओपन होता है, कॉम्प 5 इसी में ओपन होता है, कॉम्प 3 इसी में ओपन होता है, बट ये लॉक है। तो इसका अनलॉक कर सकते हो आप, जस्ट क्लिक करिए एक बार, ये टॉगल करता है लॉक और अनलॉक स्टेटस के बीच में। अगर लॉक्ड है कोई पैनल फिर भी आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर कौन सी कंपोजिशन आपको देखनी है, वो आप इस मेन्यू पे क्लिक करिए। इधर जो भी आपने ओपन करी है अभी तक सारी लिस्टेड रहेंगी। ठीक है। इधर से आप एक न्यू कॉम्प व्यूअर और बना सकते हो, एक और बन गया कॉम्प व्यूअर। ओके। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, जो डिस्प्ले हो रही है उसको आप क्लोज कर सकते हो। क्लोज कॉम्प 3, कंपोजिशन पैनल ऑफ हो गया। और आप क्लोज ऑल भी कर सकते हो, तो आपका कंपोजिशन पैनल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और लेयर एडिटर में भी, लेयर पैनल में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। ओके। तो अगर आप एक कॉम्प 1 को दोबारा खोलिए, देखिए फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट फ्लो चार्ट। और इसके अंदर से कॉम्प 3 को हम ओपन करते हैं, इसके अंदर हम एक नया सॉलिड ऐड करते हैं। सॉलिड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी आप बस आपको राइट क्लिक करना है, न्यू सॉलिड, ये आपने लगाया सॉलिड। एंड से एक इफेक्ट हम इस पर लगाते हैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, नॉइस। ठीक है। अब अगर आप प्रोजेक्ट को ओपन करो, प्रोजेक्ट फ्लो चार्ट, ओके, और मैक्सिमाइज करें हम इस व्यू को, मैक्सिमाइज करने के लिए आप टिल्डे की प्रेस करते हैं। ये की होती है टैब के ऊपर, बैक टी जो होती है, बैक टिक वाली की जो होती है। तो अब देखिए आपका कॉम्प 1 आ रहा है, ये आपकी सबसे पहली कॉम्प थी, इस पर आप क्लिक करिए। इसके अंदर कॉम्प 2 है, देन कॉम्प 3, एंड आप मिडिल माउस बटन से इसको हैंड टूल की तरह यूज़ कर सकते हो, मिडिल माउस बटन ड्रैग को, या फिर स्पेस बार एंड लेफ्ट ड्रैग, हैंड टूल। कॉम्प 4, कॉम्प 5 आपकी लास्ट है। ओके। देखिए तो ये आप अगर आप बैक स्लैश की दबाएंगे तो ये आपका अरेंज हो जाएंगे सारे ऑप्शंस। अगर आप फॉरवर्ड, कोई आइटम आपका सिलेक्टेड है फ्लो चार्ट में और आप फॉरवर्ड की प्रेस करते हो, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हो, तो वो सेंटर में आ जाता है व्यू के। ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल के। तो ये फ्लो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कॉम्प 1 से कॉम्प 2 में, कॉम्प 2 से कॉम्प 3 में, कॉम्प 3 के अंदर हमने एक रेड सॉलिड ऐड किया है। ठीक है। और रेड सॉलिड पे एक इफेक्ट लगाया है, नॉइज। तो जब आपका बहुत क्लटर्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट पैनल और आप देख नहीं पाओगे कि कौन सी लेयर कहाँ पर है, तो उसको इजीली एक्सेस करने के लिए आपके पास ये फ्लो चार्ट व्यूअर है, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो अपना फ्लो, अपने प्रोजेक्ट का फ्लो। ओके। ओके। इसके बाद इसमें कुछ ऑप्शंस है नीचे,
ये टॉगल करता है फुटेजेस को ऑन एंड ऑफ। दूसरा बटन है सॉलिड्स, सॉलिड्स दिखाएगा अगर आप प्रेस्ड है, नहीं दिखाएगा अगर प्रेस्ड नहीं है तो। नेक्स्ट वन है शो लेयर्स, लेयर्स को ऑन एंड ऑफ करता है। एफेक्ट्स, देखिए अभी यहाँ पे नॉइज लिखा रहा था, अब नहीं है क्योंकि जो नीचे एफेक्ट्स आइकन है वो ऑफ है। तो अगर आपको इफेक्ट्स देखने कौन सा इफेक्ट्स आपने किस लेयर पे लगाया हुआ है तो आप ये वाला बटन क्लिक करोगे। ये स्ट्रेट जो लाइंस हैं, ये स्टाइलिश कर्व लाइन है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन पसंद है तो आप इस पर क्लिक करिए, ये स्ट्रेट इन कर्व में चेंज करेगा। और जो लास्ट वाला ये डाउन एरो है, ये फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करता है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप टू बॉटम होता है, आप इसको बॉटम टू टॉप या फिर लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट होता है टॉप टू बॉटम। क्लियर है इतना? ओके। अब हम इसको डिलीट करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जिसमें हम शुरू से काम कर रहे हैं, वर्कस्पेस इंट्रो वाला। ओके, देखिए अब हम जो ये हमारा कंपोजिशन पैनल है, इसमें जो डिफरेंट बटन्स हैं, ऑप्शंस हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है आपका बटन जो है ऑलवेज प्रीव्यू दिस व्यू। इसका मतलब जब भी आप प्रीव्यू कर रहे हैं अपने व्यू को, कैसे अपने कंपोजिशन को, जब आप स्पेस बार प्रेस करते हो या जीरो की नम पैड पे प्रेस करते हो तो केवल इसी में ही अपडेट दिखाया आपको, राइट। हम एक और व्यू बनाते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। सेलेक्ट होना चाहिए पहले व्यू, अभी सेलेक्टेड टाइम लाइन। और ये कैसे पता चलता है, ये जो येलो लाइन है, जो येलो बाउंड्री है। ओके, सो विल सेलेक्ट दिस, देन हियर वी गेट दिस येलो बाउंड्री, सो विल प्रेस कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। ठीक है, दो व्यू है हमारे पास, कंपोजिशन 01 एंड दिस इज अनदर कंपोजिशन व्यू। अब मैं केवल इस वाले पे इसे ऑन कर देता हूँ, दोनों जगह ये बटन है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। और जब आप स्पेस बार, इसमें एनिमेट कर रखा हमने कलर ह्यू, अब मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ इसको स्पेस बार से, तो केवल इसी में ही आपको अपडेट दिखना चाहिए क्योंकि हमने प्रीव्यू केवल इसके लिए ही इनेबल किया हुआ है। आई विल प्रेस स्पेस बार, मैं श्रिंक दिस, स्पेस बार प्रेस करता हूँ। देखिए एक ही कंपोजिशन दोनों पैनल में है, वर्क स्पेस इंट्रो 3, वर्क स्पेस इंट्रो 3, लेकिन जो अपडेट आ रहा है वो केवल जो प्रीव्यू का अपडेट है इसी पैनल में आ रहा है क्योंकि हमने ये वाला बटन ऑन किया हुआ है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं, also क्लोज दिस फ्लो चार्ट। ये आ गया समझ में बटन। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन रेशियो पॉपअप, इसको जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए। ओके, सो डिफॉल्ट 100% पे है अभी। क्लिक ऑन दिस, यू कैन सेट फिट हो जाएगा आपके व्यू में, या फिट अप टू 100%। क्लियर है? यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट अनदर, जो इसमें लिस्टेड हैं ये जूम लेवल्स से 25%। ओके, माउस स्क्रॉल करें, अगर आप अपना मिडल जो माउस स्क्रॉल व्हील है उसको स्क्रॉल करें तो आप जूम इन एंड जूम आउट करते हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉम। ओके, एक स्पेसिफिक रीजन में आपको जूम करना है, जैसे से नोज पे जूम करना है, इस ज्वेलरी पे जूम करना है, तो आप ऑल्ट एंड माउस स्क्रॉल करें। अगर आपने केवल माउस स्क्रॉल करा तो सेंटर से जूम इन जूम आउट होगा। देखिए, अगर आपको एक स्पेसिफिक रीजन पे जूम इन जूम आउट करना है तो प्रेस ऑल्ट की एंड देन स्क्रॉल माउस व्हील। ठीक है, यू कैन यूज अ कॉमा की ऑन ए कीबोर्ड, कॉमा एंड period and comma key for zooming in and out. Okay, you can use zoom to select करिए, just click and click। अगर आपको इसका रिवर्स करना है then press alt key like Photoshop and then alt click। clear है? You can like in Photoshop you double click on zoom tool, 100% पे जूम हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप जूम टूल पे डबल क्लिक करोगे तो 100% पे जूम इन हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? जूम लेवल। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले ग्रिड एंड गाइड ऑप्शंस। ओके, टाइटल एंड एक्शन सेफ। देखिए, टाइटल एंड एक्शन सेफ रीजन आपका एक्टिवेट हो गया है, जो कि ये अंदर वाला
टाइटल सेफ है, बाहर वाला एक्शन सेफ है। तो कई टेलीविज़न सेट कैपेबल नहीं होते हैं HD, जैसे कि HD फॉर्मेट है उसे दिखाने के, या फिर NTSC हो गया या पाल हो गया। तो जो आपका टाइटल है वो इस इनर रेक्टेंगल के अंदर रहना चाहिए जो आपकी टाइटलिंग होती है, और एक्शन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये कई टेलीविज़न सेट इसको फ्रेम को कट कर देंगे, चॉप ऑफ कर देंगे इसकी बाउंड्रीज़ को। तो जब भी आप कोई फुटेज बनाओ टेलीविज़न के लिए, और तो उसको क्या करना है, एक्शन को आपको इसके अंदर रखना है ताकि किसी भी टेलीविज़न सेट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो जितना एरिया वो चॉप ऑफ करते हैं उसको वो कहते हैं ओवर स्कैन। क्लियर है। इसमें और भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे ग्रिड, एक्यूरेट पोजिशनिंग के लिए एलिमेंट्स की। यू कैन ऑल्सो सेट रूलर्स। तो लेट मी टर्न ऑफ ग्रिड एंड गाइड्स। ठीक है, फोटोशॉप रूलर जैसे होता है, ड्रैग करिए, you'll get like this, इधर से ड्रैग करिए, एक और आपके पास आ जाएगी गाइड। और अगर आपको ये वापस अगर आपको हाँ रिमूव करनी है तो सिलेक्शन टूल एक्टिवेट कीजिए एंड ड्रैग इट आउट ऑफ द कंपोजिशन। ठीक है, ऑल्ट क्लिक करने से इस आइकन के ऊपर आप टॉगल करते हो टाइटल एंड एक्शन सेफ को, ऑल्ट क्लिक। ओके, बाय डिफॉल्ट ये 0 पॉइंट होता है। अगर आपको 0 लेवल चेंज करना है इस रूलर का, तो ये जो क्रॉस एरिया टॉप पे, इसको ड्रैग करिए आप टाइमलाइन में। ठीक है, ये देखिए 0 इधर आ गया अब रूलर का, जो पहले लेफ्ट में था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 0 एंड 0 राइट रूलर का। इसको आपको और चेंज करना है, अगर आप इधर ड्रॉप करते हो तो 0 इधर पहुंच गया एंड इस साइड का वर्टिकल 0 इधर पहुंच गया। जस्ट ड्रैग, click this plus this cross here, click and drag to change the 0 position of your ruler. Okay, तो इसको क्लोज कर लेते हैं हम रूलर्स को, एंड ऑल्सो टाइटल एंड एक्शन सेफ। ऑल्सो क्लोज दिस इन्फो पैनल। नेक्स्ट बटन है हमारे पास जो टॉगल करता है मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी। ठीक है, कई बार आप क्या होता है, जैसे एक क्विक मास्क हम ड्रॉ करते हैं पेन टूल से, पेन टूल लिया, एक मास्क ड्रॉ किया, ऐसे ही रफ मास्क। ओके, जब भी आप लेयर सेलेक्ट करते हो ये मास्क आपके बीच में आ जाता है। आपको कभी कभी परेशानी हो सकती है, एक बार आपका मास्क सेट हो गया तो आप चाहोगे कि इसकी विजिबिलिटी ऑफ रहे, यहाँ पे एक्टिव रहे लेकिन ऑफ रहे, उसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करते हो। और इसका शॉर्टकट है आई गेस कंट्रोल ऑल्ट एच। Just a moment, control alt select. Shortcut is control alt and control shift and H. Control shift H. Okay, control shift and H. Okay, अगर आपको सारे ऑप्शंस ऑफ करना है, जैसे आपका कैमरा है, कैमरा दिख रहा है, आपने ट्रैकिंग करी हुई है, उसके की फ्रेम दिख रहे हैं, तो आप पूरे के पूरे जो पैनल है उसके लिए कंट्रोल्स को ऑफ कर सकते हो। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट यू, या फिर आप इधर जाइए पैनल में और यहाँ पे व्यू ऑप्शंस होता है। ठीक है, ये सेम आप एक्टिवेट कर सकते हो कंट्रोल ऑल्ट एंड यू से। ठीक है, सो लेयर कंट्रोल अभी ऑफ है, अब इनको ऑन कर सकते हो और फिर आप ये सेट कर सकते हो कि आपके जो कंपोजिशन का व्यू है उसमें आप क्या क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। आपको हैंडल्स चाहिए, मास्क पाथ शेप चाहिए कि नहीं चाहिए, इफेक्ट कंट्रोल्स, की फ्रेम्स, मोशन पाथ। ठीक है, जब कैमरा सेलेक्टेड है तो क्या वायर फ्रेम में दिखाना है, कैमरा वायर फ्रेम कब दिखाना है, जब वो सेलेक्टेड है, या हमेशा या कभी नहीं दिखाना। ये सारी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो कंट्रोल ऑल्ट एंड यू। ओके, नेक्स्ट है आपका करंट टाइम, इधर भी होता है। ये जो CTI, इसको हम CTI बोलते हैं, ये जो हमारा स्लाइडर है, दिस इज CTI करंट टाइम इंडिकेटर। राइट नाउ ये 27 फ्रेम पर है, इधर भी यही सेम चीज़ दिखा रहा है 27 फ्रेम पे। आपको कहीं और जाना है, से आपको 30th फ्रेम पे जाना है तो आप इसे चेंज कर लीजिए 30, ये 30th फ्रेम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका मास्क हम डिलीट कर लेते हैं, विल प्रेस M देन सेलेक्ट मास्क एंड डिलीट। ओके, and we'll also delete its effect
यून सैचुरेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्नैपशॉट। एक आपने कोई चीज चेंज करी, चेंज करने से पहले अगर आप स्नैपशॉट ले सकते हो। फिर आपने कोई प्रॉपर्टी चेंज करी और आप देखना चाहते हो कि जब चेंज से पहले मेरा आउटपुट क्या था, तो उसके लिए हम स्नैपशॉट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ होता है, अभी हमारे पास ये ओरिजिनल फुटेज है हमारे पास बिना किसी इफेक्ट के। हम कैमरा आइकन पे क्लिक करेंगे, ये एक स्नैपशॉट ले लेगा। ओके, और अब से आपने इस पर नॉइज़ लगाया, नॉइज़ अमाउंट दिया, ठीक है। तो ये करंट इमेज है, अभी हमारा करंट आउटपुट है। हमने स्नैपशॉट जो लिया था वो देखने के लिए इस इफेक्ट को अप्लाई करने से पहले हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, शो लास्ट स्नैपशॉट। तो ये आपको लास्ट स्नैपशॉट दिखाएगा जो आपने लिया था। क्लियर है? ओके, डिलीट कर लीजिए नॉइस को। नेक्स्ट बटन है हमारे पास डिफरेंट चैनल्स देखने के लिए। RGB, बाय डिफॉल्ट RGB रेड ग्रीन ब्लू दिखाएगा आपको। आप अल्फा भी देख सकते हो, अगर अल्फा है। वाइट आ रहा है क्योंकि हमारे इमेज में अल्फा है नहीं अभी। ठीक है, RGB स्ट्रेट यहाँ से देख सकते हो। एंड प्रोजेक्ट वर्क स्पेस आप सेट कर सकते हो इस मेनू से। प्रोजेक्ट वर्क स्पेस क्या होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये होता है कि आपका वर्किंग स्पेस क्या है, आप sRGB में काम कर रहे हैं या Adobe RGB में काम कर रहे हैं। ये एडवांस टॉपिक है, इस पर हम बाद में आएंगे। सो विल सेट इट टू RGB। इधर से आप रेजोल्यूशन देख सकते हो। फुल रेजोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले देखिए ऑटो, सबसे ऊपर ऑटो है। ऑटो क्या होता है कि जो भी आपका अभी जूम लेवल है, लाइक आप 50% में हो, देखो अपने आप हाफ हो गया। ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए अपने आप हाफ हो गया है। ऑटो क्या करता है कि जो भी आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन है, इस व्यू का, सॉरी नॉट स्क्रीन का, इस व्यू का जो रेजोल्यूशन है फिलहाल, उसके हिसाब से आपको आउटपुट देता है, राइट। इससे अगर हम 12.5% करें तो उसको 12.5% का ही रेजोल्यूशन दिखा रहा है। अगर आपने इसको फुल किया तो ये ईच एंड एवरी पिक्सल जो है रेजोल्यूशन का वो दिखाएगा। ओके, अगर आपने हाफ किया देन इट विल बी 1/4 ऑफ द पिक्सल जो डिस्प्ले क्वालिटी होगी। देखिए थोड़ा डिस्प्ले क्वालिटी खराब हो गई है हमारी जो पिक्सल क्वालिटी है। तो जो हाफ है वो दिखाता है 1/4, थर्ड दिखाता है 1/9 ऑफ द पिक्सल रेजोल्यूशन, क्वार्टर दिखाता है आपको 1/16। ओके, और कस्टम में अगर आप जाओ तो कस्टम में आप खुद सेट कर सकते हो कि रेंडर एवरी 4 पिक्सल हॉरिजॉन्टली और 4 पिक्सल वर्टिकली। आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ से आप खुद का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो अभी हम इसको ऑटो कर देते हैं। 100% है इसलिए ऑटोमेटिक किया तो ये फुल आ गया। ओके, हाफ है तो 50% है तो हाफ आ गया। ओके, नेक्स्ट है आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अभी हमारी जो स्क्रीन जो हमारा कंपोजिशन की रेजोल्यूशन है वो है, सेलेक्ट करिए, वो है 720x480। ओके, से हम इस पर कोई इफेक्ट लगाते हैं, इसे नॉइजी हमने लगाया और इसको हमने वैल्यू दी। तो क्या करता है, जितना भी फुल रेजोल्यूशन है आपका कंपोजिशन का, उस पर सारे पे इफेक्ट करता है। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स होती, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट होते, तो बहुत स्लो हो जाता सिस्टम और पूरे पे नॉइज लगाता वो। तो अगर आपको केवल टेस्ट करना है या टेस्ट नहीं भी करना है, आप अप्लाई कर रहे हो और एक पर्टिकुलर इफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है आपके सिस्टम पे, आपके रिसोर्सेज पे, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर सकते हो। उस पर क्लिक करिए और ड्रैग करिए। अब आप कोई भी इफेक्ट इस लेयर पे लगाओगे वो केवल इस रेक्टेंगल के अंदर ही इफेक्ट करेगा, ये जो बाकी ब्लैक एरिया है इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो टेस्टिंग है, जब टेस्ट कर रहे हो कि कितना क्या इफेक्ट आना चाहिए, वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप इसे रीसाइज कर सकते हैं, राइट। अगर आप बाउंड्री पे क्लिक करो तो आप मूव कर सकते हो रीजन ऑफ इंटरेस्ट। एक दूसरा आपको रीजन ऑफ इंटरेस्ट बनाना है तो फिर आप इस पर ऑल्ट क्लिक करिए तो क्लियर हो जाएगा। ऑल्ट क्लिक करने से और दूसरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट आप बना सकते हैं। सो ऑल्ट क्लिक विल क्लियर दिस, राइट। नेक्स्ट बटन है आपका ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए। चेकर बोर्ड ट्रांसपेरेंट अगर है तो, इस केस में हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसको लेयर को मूव करें तो पीछे हमारी जो एरिया कवर्ड नहीं है इस लेयर से वो ट्रांसपेरेंट है, वो इससे टॉगल करते हैं हम।
ओके, कैमरा, एक्टिव कैमरा जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है, इसमें अभी कोई कैमरा लेयर है नहीं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है आफ्टर इफेक्ट्स का, वो एक्टिव कैमरा कहलाता है। तो जब हम कैमरा पे आएंगे, कैमरा करेंगे, तो फिर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, और उसी केस में हम इसको इस मल्टीपल व्यू ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, ये जो नेक्स्ट बटन है ये है टॉगल पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो करेक्शन। क्लिक करिए इस पर, देखिए जो इसका पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो है हमारा प्रोजेक्ट कंपोजिशन का, वो कितना है, सॉरी, पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो 0.91 है। ठीक है, अगर आप उसको 1:1 में देखना है, ओके, तो आप इस पर क्लिक करिए। देखिए डिस्टॉर्शन होता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको स्क्वायर पिक्सल्स में दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट प्रीव्यू ऑप्शंस। ओके, फास्ट प्रीव्यू ऑप्शंस कब यूज होते हैं, लेट मी ओपन दिस अगेन, प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करिए। देखिए ओपन जीएल आपका ऑफ है। ठीक है, ओपन जीएल जो फीचर है वो आपका ग्राफिक्स कार्ड आपको देता है। तो अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो फिर ये ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो अगर आपको ऑन करना है अपना ओपन जीएल, तो क्लिक करिए इधर एंड देन फास्ट प्रीव्यू प्रेफरेंसेस पे क्लिक करिए। प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपको करना है इनेबल ओपन जीएल। ओके, ओपन जीएल आपने ऑन कर लिया, और अब आप ओपन जीएल इन्फो बटन पे क्लिक करो तो आपको फिर ओपन जीएल की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ब्लेंडिंग मोड्स, क्या क्या चीज़ आपका ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, वो सब इस सिस्टम में जो ग्राफिक कार्ड लगा है वो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। शैडोज, मोशन ब्लर, एंटी एलिजिंग, टेक्सचर मेमोरी 200 MB हमने दी हुई है इसको। अगर आपका सिस्टम में रैम ठीक ठाक है, अच्छी खासी रैम है, तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं। इधर ही आपको वेंडर बता रहा है कि एनवीडिया का GeForce 9400 सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है विद वर्जन 2.1.2। प्रेस ओके। जब आप स्क्रब करते हो टाइमलाइन को, तो ये जो प्रीव्यू है ये कैसे मिलता है आपको, ये किस तरह से कंट्रोल होता है, वो आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ऑफ है तो आपको कोई फास्ट प्रीव्यू नहीं आएगा, राइट। इफ इट इज वायर फ्रेम तो सब कुछ वायर फ्रेम में दिखेगा। ठीक है, सारी लेयर्स वायर फ्रेम में दिखेंगी, तो स्क्रबिंग फास्ट हो जाती है इससे। नेक्स्ट इज अडेप्टिव रेजोल्यूशन ओपन जीएल ऑफ। जब अडेप्टिव रेजोल्यूशन ओपन जीएल ऑफ रहता है और आप स्क्रब करते हो अपनी टाइमलाइन को, तो आपकी जो ड्रैगिंग स्पीड है इसको कोप अप करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स रेजोल्यूशन कम कर देता है कि जब तक आप ड्रैग कर रहे हो तो रेजोल्यूशन कम रहे, और जैसे ही आप छोड़ो तो फिर फुल रेजोल्यूशन पे आ जाए। तो उस जब आप ड्रैग कर रहे हो वो रेजोल्यूशन कितना कम होना है वो डिफाइंड होता है आपका फास्ट प्रीव्यू प्रेफरेंसेस में। अगेन ओपन जीएल में जाओ तो एडेप्टिव रेजोल्यूशन लिमिट 1/4 कर देगा ये जब आप ड्रैग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप स्पीड से भी ड्रैग कर सकते हो, तो सिस्टम आपकी स्पीड के बराबर तो नहीं दिखा सकता डिपेंडिंग ऑन द इफेक्ट्स और लेयर्स जो आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो जब आप ड्रैग कर रहे हो तो 1/4 ऑफ रेजोल्यूशन तक वो इसको लोअर करेगा, और जैसे आप रिलीज करोगे फुल रेजोल्यूशन पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। नेक्स्ट आता है ओपन जीएल इंटरैक्टिव। इसका मतलब है कि जब तक आप ड्रैग कर रहे हो, जब तक आप माउस से ड्रैग कर रहे हो, तब तक तो ओपन जीएल हैंडल कर रहा है आउटपुट, और जैसे आप ड्रॉप करते हो वापस सिस्टम टेक ओवर कर लेता है। मतलब ग्राफिक कार्ड जब तक आप मूव कर रहे हैं टाइम स्लाइडर को, तब तक ग्राफिक कार्ड हैंडल करेगा प्रीव्यू, उसके बाद सिस्टम प्रोसेसर हैंडल करेगा। और लास्ट ऑप्शन है ओपन जीएल ऑलवेज ऑन। इस केस में यहाँ पे ओपन जीएल लिखा होता है, इसका मतलब आप ड्रैग करो या छोड़ो या कुछ भी करो इस पैनल में, वो सब का सब अब कंट्रोल करेगा आपका ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, लेकिन अब पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड आते हैं जो हैंडल कर सकते हैं लगभग सारी चीज़ें, बट स्टिल सिस्टम प्रोसेसर ही आपको फाइनल आउटपुट दिखाएगा यहाँ पे, एक्यूरेट एंड फाइनल। ओके, सो विल सेट इट टू ओपन जीएल इंटरैक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइमलाइन। ये जस्ट एक स्विच है कि जो यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग, कंपोजिशन ओपन है उसकी टाइमलाइन यहाँ पर ओपन हो जाए, यस फोकस पे आ जाए। जैसे अब ये फोकस में येलो लाइन देख रहे हैं आप, येलो बाउंड्री, इस बटन पे क्लिक करिए तो फोकस चेंज हो जाएगा इसका, या इसकी टाइमलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ओके,
अगर कोई भी आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है कंपोजिशन और आप राइट क्लिक करो और क्लिक करो रिवील कंपोजिशन इन प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, जो भी कंपोजिशन ओपन होगी, यहाँ पे बहुत क्लटर है, अगर बहुत सारी आपके फुटेजेस एंड कंपोजिशन है तो ये जाके उसे लोकेट करेगा। सो रिवील कंपोजिशन इन प्रोजेक्ट, जो ये हमारी कंपोजिशन थी वो इधर सेलेक्ट हो गई। ओके, ये हो गया आपका टाइमलाइन स्विच, और इसका शॉर्टकट है बैक स्लैश की, ठीक है, जो आपके बैक स्पेस के बगल में होती है स्विच करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन फ्लो चार्ट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्लो चार्ट, राइट। एंड द लास्ट वन इज एक्सपोजर। ओके, ये चेंज करता है एफ स्टॉप वैल्यूज को, और ये केवल व्यू को इफेक्ट करता है, आपके फाइनल आउटपुट को इफेक्ट नहीं करता। तो अगर आपको व्यू में देखनी है एक्सपोजर सेटिंग्स, तो आप इसे इंक्रीज करिए, तो एक्सपोजर बढ़ेगा इमेज का, केवल व्यू में, फाइनल आउटपुट में नहीं। अगर आपको फाइनल आउटपुट में इसका एक्सपोजर बढ़ाना है तो फिर आपको एक्सपोजर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको रेंडर में भी देखना है, रेंडर आउटपुट में, तब आप एक्सपोजर इफेक्ट लगा सकते हैं। इसको ड्रैग कर लीजिए एंड देन यू इंक्रीज द एक्सपोजर। ठीक है, अब आप रेंडर करोगे तो ये एक्सपोजर रेंडर भी होगा, लेकिन अगर केवल आपको व्यू में देखना है तो इस सेटिंग्स को इस ऑप्शन का यूज करिए आप। ठीक है, तो इस क्लास में अभी इतना ही करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में।